बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इज़ ऑफ कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है तिक्का बोटी बर्गर। ये रेसिपी देखने में जितनी अच्छी है उससे कहीं ज़्यादा खाने में लजीज है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन टिक्का का मिक्सर तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल में 1 पाव बोनलेस चिकन लेंगे। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हस्ब जायका भी डाल सकते हैं। हल्दी ऐड करने के बाद 1 खाने का चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च ऐड करने के बाद 1 खाने का चम्मच मिर्च ऐड करेंगे, रेड मिर्च ऐड करेंगे। यह हस्ब जायका भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 खाने का चम्मच चाट मसाला ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद हम 3 खाने के चम्मच मैदा ऐड करेंगे और 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तिक्का बोटी के टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड करेंगे। उसके बाद इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हाथों के साथ मिक्स करें ताकि सारे मसाले चिकन को लग जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाला मिक्स करने के बाद मैं 1 कप घी लूँगी। मेरे पास देसी घी मौजूद है, आप चाहें तो ऑयल या डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, चिकन टिक्का के लिए चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे। और इन पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक पक ना जाएं। इनको अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए आप इन्फॉर्म होते रहें। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसकी साइड को भी हम साथ साथ चेंज करेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। चिकन के पीसेस की साइड चेंज करते हुए इनको हल्की फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन के पीसेस कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, तो इसी तरह से आप हल्की फ्लेम पे इनको फ्राई करते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा चिकन यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अंदर से भी अच्छी तरह पक चुका है और बाहर से भी। अब एक बाउल या प्लेट में चिकन के पीसेस को डाल लेंगे और इनको एक साइड पे रख देंगे। अब ये 1 पाव चिकन जो हमने लिया था ये सारा फ्राई हो चुका है मेरे पास। चिकन के पीसेस फ्राई होने के बाद हम इनको तड़का लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो जिस जिस घी में हमने पीसेस फ्राई किए थे वो भी ऐड कर सकते हैं। अब घी में हम 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच हम केचप ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको तड़का लगाते हुए बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आएगी और इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 3 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसके बाद चिकन ऐड करेंगे। अब मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। अब इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला यानी केचप जो हमने ऐड की थी वो अच्छी तरह से लग जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन टिक्का बोटी रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने एक प्लेट में बंद गोभी, टमाटर और प्याज को कद्दूकस कर लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में लेके उनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। बाउल बड़ा लीजिएगा ताकि आसानी हो मिक्स करने में। उसके बाद हमने चिकन टिक्का बोटी के अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे ताकि टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो सके और स्पाइसी भी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चिकन टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब तवे की फ्लेम को बिल्कुल लो करके 1 खाने का चम्मच घी या फिर ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद बर्गर बंस को थोड़ा सा लो फ्लेम पे हम क्रिस्पी करेंगे।
साथ ही साथ हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे और दोनों साइडों से हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। एक प्लेट में बंस रखेंगे और उसके ऊपर सबसे पहले केचप ऐड करेंगे। टमाटो केचप कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल टमाटो केचप ऐड की है और उसको स्पून की मदद से फैला लेंगे। केचप लगाने के बाद चिकन टिक्का बोटी के पीसेस रखेंगे। चिकन टिक्का बोटी के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, ज़्यादा या फिर कम। उसके बाद मैंने जो अपना सैलड बनाया था बंद गोभी, टमाटर और प्याज का, उसको ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पी और यमी। अब दोबारा से इनके ऊपर केचप लगा लेंगे। आप चाहें तो मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। सैलेड रखने के बाद फिर से केचप लगा देंगे और इस तरह से बर्गर को बंद कर देंगे और इस तरह से हमारा चिकन टिक्का बोटी बर्गर तैयार है। तो मैंने इस बर्गर को टेस्ट किया, ये बहुत ही लजीज था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।